Students, in our last class we read a story, The Akhada Girl, right? So last class में हमने एक story read की थी, The Akhada Girl. So today we will discuss some questions based on that story from WS 11. So आज हम उसी story पर based कुछ question answers discuss करेंगे, okay, जो कि आपकी WS 11 में है. So let us discuss WS 11, okay? So here is your WS 11. And what was the title of the story? क्या टाइटल था स्टोरी का? Yes, The Akhada Girl. Now let us discuss some questions. So कुछ questions को discuss कर लेते हैं. Here is the first one. So first one क्या है? What did Geeta do to win the gold medal? What did Geeta do to win the gold medal? So गीता ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए क्या किया? क्या किया था? यस, उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी. टू विन द गोल्ड मेडल, सो हम ये आंसर लिखेंगे. टू विन द गोल्ड मेडल गीता प्रैक्टिस्ड इन द अखाड़ा फॉर आवर्स एवरी डे. सो गोल्ड मेडल जीतने के लिए गीता ने अखाड़े में हर दिन बहुत घंटों तक प्रैक्टिस की. एंड शी वोक अप एट 3:30 AM एवरी डे. शी वोक अप एट 3:30 AM एवरी डे. और वो हर सुबह 3:30 पे उठ जाती थी. शी प्रैक्टिस्ड सेल्फ कंट्रोल एंड रेसल्ड फॉर मैनी ईयर्स. और उसने सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस की और साथ में बहुत सालों तक रेसलिंग की. ओके, जिस तरह से अपने हार्ड वर्क से फिर उसने उस गोल्ड मेडल को जीता. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड गीता इंस्पायर हर सिस्टर? सो गीता ने अपने सिस्टर को कैसे इंस्पायर किया कि वो भी रेसलिंग करना स्टार्ट करने लगी? गीता इंस्पायर्ड हर सिस्टर बबीता विथ हर हार्ड वर्क. उसने अपनी मेहनत से उसको इंस्पायर किया. जैसे वो इतनी मेहनत से रेसलिंग करके गोल्ड मेडल जीती, सो उन्होंने अपनी सिस्टर को भी इंस्पायर किया कि कैसे हार्ड वर्क किया जाता है और हार्ड वर्क करके अपना गोल अचीव किया जाता है. सो उनको देखकर उनकी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई. सो उन्होंने अपने हार्ड वर्क से अपनी सिस्टर को भी इंस्पायर किया. ओके, now third question. What things did Geeta have to give up to become a wrestler? So वो कौन सी चीज़ें थी जो गीता को रेसलर बनने के लिए छोड़नी पड़ी? So to become a great wrestler, Geeta had to give up wearing bangles and eating candies. So जैसे गीता ने जब देखा था कि उसकी एज की गर्ल्स क्या कर रही थी, वो कैंडीज़ खा रही थी, बैंगल्स पहन रही थी, एंजॉय कर रही थी, बट उस टाइम पर गीता को क्या बनना था? रेसलर बनना था बहुत बड़ा. तो क्या हुआ, उसे इन चीज़ों को गिव अप करना पड़ा, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ी और सिर्फ अपनी रेसलिंग पर ध्यान देना पड़ा. ओके, सो क्या गिव अप करना पड़ा उन्हें? यस, उनका एन्जॉयमेंट, उनकी सो खाने की जो चीज़ें थी, जो जैसे वो गर्ल्स एंजॉय कर रही थी, सो ये सब उनको गिव अप करना पड़ा. ओके, नाउ नेक्स्ट. How did Geeta and her father affect the place of Haryana where only men wrestled? How did Geeta and her father affect the place Haryana where only men wrestled? So गीता और उसके फादर ने कैसे हरियाणा प्लेस को अफेक्ट किया अपने एक्शन से? कैसे उन्होंने अफेक्ट किया हरियाणा को जहाँ पर केवल जो मेन हैं सिर्फ वही रेसलिंग कर सकते थे? लेट्स सी. So people in Haryana used to think that only men can wrestle. So जो हरियाणा में लोग थे वो सिर्फ ये सोचते थे कि ये सोचा करते थे कि केवल मैन ही रेसलिंग कर सकते हैं. गीता एंड फादर वर्कड हार्ड फॉर हर टू बिकम अ रेसलर. गीता एंड हर फादर वर्कड हार्ड फॉर हर टू बिकम अ रेसलर. और सो गीता और उसके फादर ने उसके रेसलर बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की. With Geeta winning the gold medal, they changed the way people in Haryana think about wrestling. So जैसे ही गीता ने गोल्ड मेडल जीता, सो उन्होंने हरियाणा के जो लोग थे उनकी थिंकिंग को, उनकी सोच को रेसलिंग के बारे में एकदम से चेंज कर दिया, बदल दिया कि केवल मैन ही रेसलिंग नहीं कर सकते, वीमेन भी कर सकती हैं. राइट. सो इस तरह से अपने हार्ड वर्क से उन्होंने हरियाणा प्लेस के लोग जो हैं उनकी थिंकिंग को भी चेंज कर दिया.
Okay. Now last question. I practiced self-control. What do you think is the meaning of the underlined word? Tick the correct answer. So जो ये underlined word दिया गया है यहाँ, I practice self-control. self-control पे underline की गई है. So आपको क्या लगता है कि self-control का क्या meaning है? और अगर आपको मीनिंग पता चल जाता है then you put a tick mark on the correct answer. सो आपको करेक्ट आंसर पे टिक मार्क करना है. ओके. सो सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? टू प्रैक्टिस या टू कंट्रोल वन सेल्फ या फिर टू कंट्रोल अदर्स. किसी और को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना या फिर प्रैक्टिस करना. येस, टू कंट्रोल वन सेल्फ. सो सेकेंड ऑप्शन पे टिक आएगा. राइट. लेट्स सी. येस. सो हियर इज़ द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को, आंसर्स को ध्यान से समझा है अभी. एंड सो नाउ यू विल ऑल्सो कंप्लीट योर वर्कशीट 11. सो आप अपनी ये वर्कशीट 11 को कंप्लीट करेंगे इन नीट हैंड राइटिंग, बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में. ओके. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्कशीट 11. आपको ये वर्कशीट 11 कंप्लीट करनी है. इसमें आंसर्स को लिखना है. क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं and you have to write the answers of all the questions. और आपको सभी questions के आंसर लिखने हैं. Okay students, I hope now it is clear to you. So now let's move to our next component.